everyone. I hope you all are fine at your places. Today we are going to read our chapter number 6 of English Literature. The name of this chapter is Sir Lolly's Ghost. So before starting this chapter, I am telling you some brief of this chapter. In this chapter there is two characters. One is the Arjun and another one is Rohan. There is a hostel in which 750 students live, but there is a rumor that Sir Lolly's ghost is roaming from one place to another in the whole hostel. So there is a one Arjun is a character. He is the new student in the hostel. So the rest of the student were and the Arjun declare that he is not afraid from these all ghosts. उसने ये डिक्लेयर किया कि वो घोस्ट मतलब कि भूतों से नहीं डरता. देन द रोहन इज़ वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट. देन ही डिसाइडेड दैट ही विल डू और ही विल प्लान समथिंग टू अफ्रेड द रोहन, टू अफ्रेड दी अर्जुन. वो अर्जुन को डराएगा तो इसके लिए वो कुछ अरेंज करता है. देन द रोहन विल यूज़ हिज पिलो एंड हिज ब्रूम टू अफ्रेड द अर्जुन. उसको डराने के लिए सब होता है. बट अल्टीमेटली इन द लास्ट ऑफ दीज ऑल सेशन देन ऑटोमेटिकली द गोस्ट विल अपीयर एंड दीज ऑल थिंग्स. तो खुद रोहन ही डर जाता है. तो ये स्टोरी है पूरे घोस्ट के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. लॉलीज बोर्डिंग हैड टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स, बॉयज़ एंड घोस्ट. लॉली का जो ये लॉलीज बोर्डिंग स्कूल का नेम क्या है? लॉलीज बोर्डिंग स्कूल. यहाँ पे टू टाइप ऑफ रेसिडेंट्स होते हैं. रेसिडेंट्स मतलब जो रहते हैं वहाँ पे लोग, जो रहते हैं लोग जिस जगह पे उसको बोलते हैं रेसिडेंट. एक तो बॉयज़ रहते हैं, एक तो वहाँ पे घोस्ट रहता है. The 200-year-old school had all the features that made it an absolute paradise for ghosts. The huge sunlight blotting trees, the length of the gloomy corridors lit only by the cobweb filtered light that struggled in through the high ventilators, offered endless opportunity for the favorite pastime of the ghosts, scaring humans. यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 200 साल पहले स्कूल में वही सेम पैराडाइज का मतलब होता है वो जगह जो मरने के बाद जहाँ पे लोग जाते हैं. ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लेस भूतों के लिए ही बनाया गया है. द ह्यूज सनलाइट ब्लॉटिंग ट्रीज, क्या बोला हुआ है? द लेंथ ऑफ द ग्लूमी कॉरिडोर्स. ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ के ट्रीज़ हैं, जो ट्रीज़ के बीच में से ग्लूमी डार्क कॉरिडोर्स हैं, मतलब कि रोशनदार है जहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है. कोबवेब फिल्टर, कोबवेब का मतलब है जहाँ पे स्पाइडर्स ने अपना वेब बनाया हुआ है. और स्ट्रगल है, हाई वेंटिलेटर्स है, ऊंची ऊंची वेंटिलेटर्स हैं जहाँ से रोशनी आ रही है. फॉर द फेवरेट पास टाइम ऑफ गोल्स, गोल्स का मतलब है इविल स्पिरिट, जहाँ पे बुरी आत्माओं का वास होता है. स्केरिंग ह्यूमन्स. And what made this even more fun for the ghosts was that the 750 boys in the boarding were available and willingly to frighten at any time of the day or night. और सबसे अच्छी बात क्या है वहाँ पे घोस्ट के लिए कि वहाँ पे 700 बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं जो कि अवेलेबल है और वो कभी भी फ्राइटेंड मतलब वो डर सकते हैं, चाहे उनको डे में डराना चाहो चाहे उनको नाइट में डराना चाहो. बट न्यू कमर अर्जुन स्कॉर्नफुली डिक्लेयर दैट ही डिड नॉट बिलीव इन कॉल्ड गोस्ट. क्या अर्जुन ने स्कॉर्नफुली मतलब बिना डरे हुए ये डिक्लेयर किया कि वो भूतों में विश्वास नहीं रखता. दिस शॉक द बॉयज़, और ये सारे बॉयज़ इस वजह से शॉक हो गए कि बताओ हम सब तो इससे डरते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं डरता. एंड वट वॉज द वर्स वॉज अर्जुन मॉक द आइडिया ऑफ द गॉस्ट ऑफ सर लॉली. तो इसी वजह से एक बहुत बड़ा मतलब बेकार अर्जुन के पास एक आइडिया आया कि वो घोस्ट सर लॉली का बनाएगा. इट वॉज द ओल्डेस्ट लेजेंड ऑफ द स्कूल दैट सर लॉली मॉम, मतलब लेजेंड का मतलब है फेक स्टोरी. ये पुरानी बहुत फेक स्टोरी है कि वहाँ पे जो सर लॉली का जो यहाँ पे भूत है वो एक जगह से दूसरी जगह रोम करता है. देन ही कैरिड द ब्लड स्टेन पिलो, उसने अपना एक पिलो लिया जिसमें से खून पटक रहा हो, ब्लड स्टेन हो मतलब कि ब्लड से कवर्ड हो. एंड अर्जुन कॉल द लेजेंड द फनीस्ट स्टोरी ही हैड नेवर हर्ड. एंड देयर बॉयज़ प्लान टू टीच द न्यू कमर ए लेसन, क्योंकि वो चाहता था कि न्यू कमर आया है अर्जुन, उसको वो एक लेसन सिखाएं कि वो कैसे नहीं डरता. हाउ कुड एनीवन डेयर लाफ एट द चीफ गोस्ट, कैसे कोई किसी के ऊपर हंस सकता है. द प्लान व्हेन इट वॉज वर्कड आउट इन डिटेल वॉज समथिंग एनीवन कुड बी प्राउड अबाउट. जो उन्होंने प्लान किया इट वॉज वर्क आउट इन डिटेल, उन्होंने उसको डिटेल में बताया और वो बहुत प्राउड कर रहे थे कि हमने देखो कैसा प्लान बनाया है.
Rohan had decided to use his own pillow and managed to get hold of the long-handled broom. क्या बोला हुआ है, रोहन ने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का पिलो यूज़ करेगा और वो ब्रूम मतलब झाड़ू, जिससे उसको पिलो को वो पकड़ेंगे. द काइंड यूज टू क्लियर वो कॉबवेब्स, वो वाला ब्रूम जो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे घरों में जाले हो जाते हैं, स्पाइडर्स वेब बन जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए जो लंबा झाड़ू ब्रूम यूज़ किया जाता है उसका यूज़ करेंगे वो. Since the school had been built in the late 19th century, the extra high ceiling required brooms with possibly long handles to clean them. Basically ये क्या बोला, ये जो स्कूल था वो बहुत पुराना बना हुआ था, 19th सेंचुरी का बना हुआ था, इसलिए उनकी जो सीलिंग्स मतलब जो छत थी वो बहुत ऊंची थी, इसलिए वहाँ पे यूजुअली लॉन्ग ब्रूम हैंडल वाले ब्रूम यूज़ किए जाते थे. In order to make the broom invisible in the dark, he smeared the bamboo handle with damp mud. क्या बोला हुआ, उसको ये लगे कि जिस झाड़ू ने पकड़ा हुआ है उसका जो हैंडल है वो इनविजिबल हो जाए, इसलिए उन्होंने उस पर मिट्टी यूज़ की थी. When no one was around, he practiced how the pillow suppose he belonged to the ghost. जब वहाँ पे कोई भी नहीं था तो उसने ये प्रैक्टिस की कि मैं कैसे करूँगा कि जो पिलो है वो घोस्ट की तरह लगे. Would appear to float in the dormitory. डॉर्मेट्री का मतलब यहाँ पे है कि वो रेसिडेंट जहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बाय बीइंग अटैच टू द ब्रूम स्टिक. तो उसने ये देखा कि कैसे वो फ्लाई करता रहेगा, उनको नॉट से बांधा हुआ था. यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे उसने ब्रूम का यूज़ करके पिलो को बांधा हुआ है. ही वॉज डिलाइटेड का मतलब वो बहुत खुश था. व्हेन ही सो हाउ टेरिफाइंग द इफेक्ट वॉज, जब उसको ये लगा कि देखो कितना भयानक सा लग रहा है ना, डरावना लग रहा है. The final touch was to instruct the other boys in the dorm how to behave on the ride. फिर फाइनली उसने ये सब तो प्लान कर लिया कि वो कैसे पिलो को ब्रूम से अटैच करेगा, कैसे उसको हवा में फ्लाई करेगा कि वो ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली में टेरिफाइंग कैसे लगेगा. फिर उसका नेक्स्ट जो प्लान था कि मैं सारे बॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करूँगा कि तुम्हें इसको देख के कैसा बिहेव करना है, कैसे डर के दिखाना है. अगर तुम सब डर के दिखाओगे तो अर्जुन भी डर पाएगा ना. पिलो मेड इट ड्रामेट्रिक एंट्री इन द डॉर्मेट्री. उसने समझाया कि कैसे पिलो एंट्री करेगा डॉर्मेट्री में जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे टेरिफाइंग वे में. On the night of the ghostly visit, it took the excited boys a long time to fall asleep. जब उन सबको पता लगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो उनको नींद भी नहीं आई इस चक्कर में, fall asleep. Rohan himself was so tired by that morning's grueling practice session for the school annual cross country. क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे जो रोहन था वो खुद ही बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया था, टायर्ड था, बिकॉज उनके स्कूल के अंदर एनुअल क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस चल रही थी. ओके, द नेक्स्ट इन मराठन दैट ही स्लेप्ट राइट थ्रू द फेंट डिजिटल बीपिंग एट हिज अलार्म क्लॉक. क्या बोला हुआ है उसने कि वो खुद इतना थका हुआ था कि जब बीपिंग का मतलब है आवाज़ करना, जब अलार्म क्लॉक की आवाज़ आई तभी उसकी नींद खुली. When he finally woke with a start, he realized that he had overslept. जब वो फाइनली वॉक मतलब जब वो उठा तो उसको जब रियलाइज हुआ कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर सो चुका है. He shone the torch at his alarm clock. तो जब उसने वो टॉर्च अलार्म क्लॉक पे दिखाया, इट वॉज ऑलरेडी 3 in the morning. कितने बज चुके थे? 3 बज चुके थे सुबह के. बट इट वॉज स्टिल डार्क एंड डे ब्रेक इन द नीलगिरीज वॉज सेवरल आवर्स अवे. क्योंकि आपको पता ही है कि वो नीलगिरीज में जो हिल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक अंधेरा रहता है, तो वो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है. तो he felt under his bed. Yes, the pillow he had appeared was the right there, not too late for the ghost to make its appearance, he decided, and was about to tiptoe out of the bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. क्या बोला हुआ है? फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि अभी तो देर है कि चलो हम उसको शो कर सकते हैं अपने पिलो को डराने के लिए. बट क्या बोला हुआ है? ही डिसाइडेड एंड वॉज अबाउट टू टिप्टो आउट ऑफ द बेड व्हेन अ फैमिलियर ग्रेटिंग साउंड. वही फैमिलियर जो उन्होंने बोला था ना कि जो साउंड्स हम निकालेंगे उसको डराने के लिए, वही फैमिलियर साउंड्स आने लगे. डॉर्मेट्री डोर में वो ओपन हो गई डोर. इट वॉज लाइक देयर हाउस मास्टर विजिट टू द डॉम. ऐसे लग रहा था कि जो उसके जो हाउस मास्टर है वहाँ पे विजिट करने आए हो. हु डिड द सॉफ्ट फुट स्टेप बिलोंग टू देम. उसने बोला ये धीरे धीरे पैरों से आ कौन रहा है. When he discovered the reason for the footstep, icy prickles of fear crept down his spine.
क्या बोला हुआ कि जैसे ही वो डिस्कवर देखने लगा वो खुद ही डरने लगा ना, क्योंकि बिकॉज उसने तो अभी पिलो उठाया ही नहीं था, तो वो आवाज़ें कहाँ से आने लगी, अभी तो वो खुद आवाज़ निकालते बट आवाज़ें ऑटोमेटिकली ही आने लगी। ये कितना फियरफुल है ना। पहले तो उसने खुद प्लान किया कि दैट वी आर गोइंग टू एफ्रेड द अर्जुन, बट दिस वॉज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वो खुद ही होने लगी हैं, वो उसने खुद नहीं किया। तो उसकी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी से पसीने टपकने लगे। फॉर एडवांसिंग स्लोली इन द डॉर्मेट्री वॉज अ ब्लड स्टेन पिलो, वो जैसे जैसे आगे गया वैसे उसको वो ब्लड स्टेन पिलो उसको दिखने लगा, जो खुद उसने इमेजिन बनाया था वो पिलो खुद दिख रहा था हवा में, अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है। Holding it was a hideous pair of the ghostly white hand made more terrifying by the fact that they are weren't attached to any figure। उसने ये देखा कि वो पिलो को किसने पकड़ा हुआ है कि वाइट कलर के घोस्ट के हैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे, मतलब डरावनी थे। बाय द फैक्ट दैट दे वर नॉट अटैच टू एनी फिगर, और वो जो हैंड थे वो किसी से अटैच्ड नहीं थे, जबकि उन्होंने क्या देखा था कि वो पिलो को किसके साथ अटैच करेंगे, ब्रूम के साथ अटैच करेंगे, बट यहाँ पे तो हैंड्स ने पकड़ा हुआ था और उसके हैंड्स कहीं से भी अटैच नहीं थे, मतलब कटे हुए हैंड्स नहीं। देखो यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे पिलो को पकड़ा हुआ है। रोहन्स ब्लड टर्न कोल्ड, रोहन का जो खून था वो तो ठंडा पड़ गया। ही फंबल्ड अंडर हिज बेड अगेन वॉन्डरिंग वेदर एनी ऑफ द बॉय डिसाइडेड टू स्टार्ट द ट्रिक विदाउट हिम। नो द पिलो ही हैड, उसको ऐसे लगा कि किसी बच्चे ने मेरे ही कंसल्ट के बिना ही लगता है वो ट्रिक शुरू कर दी है। नो द पिलो ही हैड अपीयर्ड वॉज स्टिल देयर, और वो पिलो ही नहीं था जो उसने अपने बेड के नीचे छुपाया था ना कि डैट वी विल यूज़ दिस टू क्या कि हम तो उसको अर्जुन को डरा सकेंगे, वो पिलो ही वहाँ नहीं था। विच मेंट दैट ही वॉज ही, नो इट वॉज नॉट पॉसिबल, कह रहे यहाँ पे तो था अब यहाँ पे तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। But there it was a pillow actually floating forward into the room held by the bloodless pair of several hands। क्या बोला हुआ है, बट ये एक्चुअल में था कि पिलो को एक्चुअली जो फ्लोट कर रहा था मतलब हवा में उड़ रहा था उसके रूम की तरफ आए जा रहा था, और एक पेयर ऑफ हैंडलेस मतलब कि सेवरल हैंड्स ने उस पिलो को पकड़ा हुआ था। वॉज इट एक्चुअली अ घोस्ट, ही वंडर्ड, वो बड़बड़ किया क्या ये सच्ची में भूत आ गया है। His heart thudding vividly and blood pounding in his ears, ऐसे लगने लगा उसकी पूरी बॉडी थर थर काँपने लगी और पूरा खून उसके कानों तक पहुंच गया। Ghost, his throat was so dry with fear that his voice emerged only as a feeble whisper। क्या बोला, घोस्ट भूत। His throat was so dry, उसका गला पूरा सूख गया, with fear डर से। His voice emerged, उसकी आवाज़ जो है कपकपाने लगी और विस्पर करने लगी, मरमर करने लगी। There is a ghost, क्या ये सच्ची में भूत है। He tried again and this time a few sleepy heads stared awake। अब क्या हुआ, इस समय उसके हेड्स आ गए स्लीपी सोए हुए। Seeing the bloody pillow, the boys simply assumed that Rohan's plans was working। जब उन सब बॉयज़ ने पिलो को देखा तो वो बाकी जो बॉयज़ थे, जैसे रोहन ने सबको इंस्ट्रक्ट किया दैट यू हैव टू मेकिंग दिस टाइप ऑफ साउंड्स व्हेन यू सीइंग दिस पिलो, तो सबको उसने करा था ना, इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको ऐसी ऐसी आवाज़ निकालनी है जब भी आप ये पिलो देखो। तो उनको ऐसा लगा कि रोहन का प्लान अब वर्क करने लगा है। सम ऑफ देम इवन गिगल्ड बिफोर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, सबको गिगल कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है। उनको ऐसा लगा कि रोहन ने हमें इंस्ट्रक्शन दी, हमें तो वो फॉलो करने हैं, बट उन सबको ये नहीं पता था कि एक्चुअली में घोस्ट आ गया है। They become screaming, shrieking, pretending to be afraid। Screaming मतलब चिल्ला रहे थे, shrieking दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे थे, pretending वो दिखा रहे थे कि हम डर रहे हैं। There was so much confusion, यहाँ पे बहुत बड़ी confusion हो गई थी that no one noticed that Rohan himself was sitting stiffly in his bed। क्या बोला, किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि रोहन तो खुद ही डर रहा है। Instead of being outside the dormitory, वो खुद बाहर नहीं आया। Steering the pillow the long broomstick, द स्क्रीम्स कॉन्टिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यही वाली चीज़ें, चिल्लाने वाली चीज़ें लंबे समय तक चलती रही। आफ्टर द पिलो हैड रिट्रीटेड फ्रॉम द डॉर्मेट्री, द बॉयज़ वर हैविंग सच फन दैट इट वॉज सम टाइम बिफोर डे। उनको तो बहुत अच्छा लगा ये आपको बिफोर टाइम, उन बॉयज़ तो बहुत मज़ा कर रहे थे। सो स्टूडेंट आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। सो यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन क्लियर ऑल दीज वर्ड्स एंड ऑल दीज सेंटेंस क्लियरली। थैंक यू।